स्टार्ट। हाल ही में काले धन, विशेषकर विदेशी बैंकों में कथित रूप से छिपे रखे गए काले धन संबंधी मामलों की ओर लोगों का ध्यान गया है। सरकार काले धन के दुष्प्रभाव संबंधी चिंताओं से सहमत है, चाहे वह ईमानदारी से की गई कमाई पर देय कर की चोरी से एकत्र किया गया धन हो या फिर गैरकानूनी तरीके से कमाया गया हो। मेरी सरकार इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार की एजेंसियों सहित कानून लागू करने वाली सभी एजेंसियों को गंभीर और निरंतर प्रयास करने होंगे। मेरी सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत बनाई, नई संस्थाओं का गठन करने और उनकी क्षमता में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इस समस्या से राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए तथा इस समस्या से निपटने के लिए उपयुक्त कार्यनीति की सिफारिश करने के लिए एक बहु परियोजनीय अध्ययन करवाया गया है। सरकार ऐसे काले कानून की पहचान करने और उसे वापस लाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर G20 के साथ निरंतर कार्य कर रही है। हवाला कारोबार निरोधक और कर चोरी निरोधक उपायों के मद्देनज़र भारत तथा वित्तीय कार्यों संबंधी कार्यबल का सदस्य बन गया है। भारत यूरो एशिया समूह और वित्तीय सुव्यवस्था तथा आर्थिक विकास संबंधी कार्यबल का भी सदस्य बन गया है। मेरी सरकार ने उन देशों और संस्थाओं के साथ कर संबंधी सूचनाओं के सुलह आदान प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं, जहां भारतीय नागरिकों द्वारा अपना धन छिपाए जाने की संभावना हो सकती है। इसके आरंभिक परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। इन उपायों के परिणाम स्वरूप कर के रूप में 34,601 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली हुई है और 48,784 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय का पता चला। मेरी सरकार विदेशों में जमा भारत के धन संपदा को वापस लाने और दोषियों का पता लगाकर उन्हें सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। विकास के लिए ढांचागत सुविधाओं का होना महत्वपूर्ण है। मेरी सरकार ने ढांचागत सुविधाएं बेहतर बनाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 20 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक किया गया निवेश 10वीं पंचवर्षीय योजना में किए गए निवेश को दुगने से भी अधिक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस राशि को दोगुना किए जाने का प्रस्ताव है। निवेश के लिए इतनी बड़ी धनराशि की व्यवस्था अकेले सरकार द्वारा नहीं की जा सकती। इसके लिए निजी भागीदारी के सहयोग से जरूरत भी पड़ेगी। मेरी सरकार ने एक पारदर्शी सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था के लिए वांछित रूपरेखा तैयार की है। पिछले वर्ष ढांचागत क्षेत्र में किए गए कुल निवेश में निजी क्षेत्र की भागीदारी 34%। भारत में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार से कनेक्शनों की संख्या लगभग 80 करोड़ हो गई है। हमारा वायरलेस नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। मेरी सरकार मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवा का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। मेरी सरकार का प्रस्ताव है कि 1 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरों तक निजी FM रेडियो सेवा उपलब्ध कराई जाए। 283 शहरों में कुल 806 नए FM रेडियो चैनल स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा द्वीप समूहों में भावी FM रेडियो को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है।
निरंतर तेजी से आगे बढ़ती हमारी समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए बिजली की अहम भूमिका है। हालांकि बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप क्षमता में वृद्धि हुई है, इसके बावजूद बिजली की कमी बरकरार है। मेरी सरकार बिजली के प्रति व्यक्ति खपत में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी गांवों के पूर्ण विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। किसानों सहित सभी को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति करना तथा संभव होगा। जब हमारा विद्युत क्षेत्र और अधिक सक्षम होगा, इसके लिए विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के लिए विशेषकर राज्यों में विद्युत वितरण कंपनी की वित्तीय और तकनीकी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। मेरी सरकार कोयले क्षेत्र को और अधिक कुशल, उत्पादनकारी, पर्यावरण अनुकूल और उपभोक्ता परक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए कैप्टिव खानों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्रों की खानों से कोयला उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन ने भी कार्य करना आरंभ कर दिया है। वर्ष 2020 तक सौर ऊर्जा क्षमता में 2000 मेगावाट की वृद्धि करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। मेरी सरकार का यह मानना है कि देश की खनिज संपदा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन है, जिसका दोहन तीव्र औद्योगिक विकास और समावेशी आर्थिक प्रगति के लिए किया जाना चाहिए। खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम के स्थान पर नया कानून लाने का प्रस्ताव है, जो अन्य उपायों के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय समुदायों को विकास प्रक्रिया का पर्याय लाभ प्राप्त हो। आर्थिक प्रगति की गति को तीव्र बनाए रखने के लिए एक सक्षम, विश्वसनीय और सुनिश्चित परिवहन प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरी सरकार ने एकीकृत और अस्थायी परिवहन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार करने हेतु एक उच्च राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति संबंधी समिति की गठन की है।